यह 1 रुपया मेरा होना चाहिए। मैंने पहले उठाया तो यह मेरा है। यह किसने पहले उठाया, इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वह सुंदर सज्जन किसके लिए फेंक रहे थे। मेरे सामने गिरा तो मेरा है। वैसे भी वह सज्जन सुंदर नहीं थे। लगता है यह तुम्हारे सामने नहीं गिरा था। मेरे सामने गिरा, फिर तुम्हारे पास लुढ़क गया। मेरे सामने उठाया तो मेरा है। तुम तो बड़े कठोर हो। मैं कठोर? तुम्हें कहने का शर्म नहीं आता? तुम मुझसे कहीं ज्यादा कठोर हो। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम यहाँ आने से पहले मेरी रोजाना कुछ रुपए की कमाई हो जाती थी। तुम आए तो पैसे का नामो निशान नहीं। अब तो मैं भूखा रहता हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। छोड़ो, लगभग एक जैसे ही है। मैं तो गाना गाने आया हूँ, मुझे मत बताना कि तुम भीख मांगने आए हो। तुम ही भिखारी हो। तुम तो वैसे भी भिखारी हो। क्यों रो रहे हो? मत रो, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। तुमने मेरा दिल दुखाया। ठीक है, ठीक है, मत रो। चलो ऐसा करते हैं, मत रो। अब से मैं तुमसे धंधा नहीं छीनूंगा। नहीं चाहिए। तुम्हें भूख नहीं लगी थी क्या? तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? मैंने कह दिया, अब तुमसे धंधा नहीं छीनूंगा। मेरे पीछे मत आओ। चलो सुपरमार्केट से कुछ खरीदते हैं। यांग यांग, चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का लाते हैं। ठीक है। ठीक है। आओ, गले लगाओ। माँ। तुम फिर कैसे आ गए? तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुमने कहा था कि यहाँ नहीं आओगे। मैंने सोचा यही जगह मेरे लिए ठीक है, क्योंकि यह मेरा अड्डा है। नहीं, क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है? मुझे लगता है तुम बहुत चतुर हो। बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ गा सकता हूँ? जैसी मर्जी। आओ, जल्दी खाओ। धीरे धीरे खाओ, जल्दी मत करो। धन्यवाद पापा। मुझे क्या बुलाया? पापा। यह गलत नहीं बोला जा सकता, भाई बुलाना ठीक रहेगा। बस पापा ही बुलाऊंगी। नहीं, आप मेरे पापा जैसे दिखते हैं। दिखने भर से नहीं बनता, भाई ही बुलाओ। पापा पापा पापा। कितना मिलते हो तुम? मिलता हूँ क्या? आम जैसा नहीं, बिल्कुल एक ही शख्स लगते हो। आप ही मेरे पापा हो। ये तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछ सकते? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गाना सुनाऊं, ठीक रहेगा? तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जुबान है तुम्हारी। अगर आप मेरे पापा बन जाए तो मैं रोज आपका गाना सुन सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ।
मेरे गॉडफादर नमस्ते। मैं कह रही हूँ तुम अभी उसका इंतजार कर रही हो जो बीजिंग में कामयाबी की तलाश में है। मैं कहती हूँ तुम सच में बेवकूफ हो। लड़की की जवानी कितने साल की होती है? खुद को क्यों तंग कर रही हो? मैं अपने गॉडफादर से तुम्हारा परिचय करा सकती हूँ। तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम अब भी मेरे दिल में हो। मुझे पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है? जानना चाहते हो? अंदाजा लगाओ। तुम इतना अच्छा गाते हो तो गायक कहलाने चाहिए। किसने कहा अच्छा गाने वाला गायक होता है? मेरा नाम शिवनाथ है। मेरा नाम यांग यांग है। यांग यांग सुनने में अच्छा है। वो मजेदार यांग यांग है या आलसी यांग यांग? दिखाई नहीं देता। मैं बेचारी छोटी यांग यांग हूँ। छोटी शैतान। रोना बंद करो, ठीक है? रोते रहते हो, दिन भर बस रोना ही आता है। मैं जानता हूं मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे यांग यांग की चिंता है। वह अभी इतनी छोटी है, मुझे पता भी नहीं वह कहाँ चली गई। मैं उसकी चिंता करूं तो गलत है? चिंता करने से क्या फायदा? उसे लाइलाज बीमारी है। हम घर बेचकर भी उसका इलाज नहीं करा सकते। नतीजा ये कि घर पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। अब आगे कैसे चलेगा? रोज मुझी को दोष देते रहते हो। तुम्हें दोष न दूं तो किसे दूं? मैं हुनान से बहुत दूर यहाँ आई हूँ इस अजीब जगह पर शादी करने के लिए। तुम हर दिन सिर्फ शराब पीते हो और कुछ नहीं करते। अगर मैं सक्षम होती तो तुमसे शादी करती। तुम सक्षम हो तो स्वस्थ बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकते? खुद में कमी नहीं ढूंढते। मुझे बीमारी है, मैं क्या करूं? मुझे बीमारी है। अगर मुझे बीमारी नहीं होती तो मैं यांग यांग को नहीं छोड़ता। ठीक है, सब मेरी गलती है। नहीं तो तलाक हो जाए। ये जीवन नहीं चल सकता। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ रहने से तो बेहतर है। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथालय नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ तुम नहीं चाहते। नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी स्थिति खास है और देश के नियम हैं। मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं हर दिन यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वाकई मदद नहीं कर सकता। तुम अपना ख्याल रखना। पापा। बुरे लोग। पापा। पापा पापा पापा। नमस्ते, मैं बेघर बच्चों को गोद लेने के बारे में पूछना चाहता हूं। हाँ। अच्छा। धन्यवाद, अलविदा। मेरा बस घर नहीं है। किसने कहा तुम्हारा घर नहीं है? तुम फिर कैसे आ गए? तुम्हें घर ले जाने के लिए अब से मैं तुम्हारा घर हूं। सचमुच? बिल्कुल। तुमने सोच लिया। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? धन्यवाद पापा। चलो। पापा, हमारा घर कहाँ है? अंदाजा लगाओ। चलो चले। चलो। अच्छे इंसान। यांग यांग, पेट भर गया। पेट भर गया। यहाँ इतना गंदा क्यों है? यहाँ गंदा दिखता है, लेकिन रहने में बहुत आरामदायक है। चलो अंदर आओ। धन्यवाद पापा। पापा, आपने मेहनत की। जब यांग यांग बड़ी हो जाऊंगी तो पापा के कपड़े भी धोऊंगी। सहमत। पापा, फोटो में वो आंटी कौन है?
तुम सो जाओ तो मैं बताऊंगा। आओ, पी लिया ना? हाँ, चलो अंदर आओ। तुम अंदाजा लगाओ वो फोटो किसकी है। हमेशा मुझसे ही अंदाजा क्यों लगवाते हो? मुझे नहीं पता। ये तो पापा की गर्लफ्रेंड है। मुझे वो पसंद है। किसी दिन उसे यहाँ यान्या के साथ रहने के लिए बुलाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छा। वो, क्या तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकती? मुझे शर्म आ रही है। तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम्हें न देखूं तो मेरी ये नीली आंखें बेकार हो जाएंगी। मेरा ये लाखों का चश्मा। इतना भी नहीं होना चाहिए। 2 घंटे हो गए, देखते रहने से मुझे डर लगने लगा है। तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। हाँ, मैं बहुत ध्यान देने वाला इंसान हूं, पता है। देखो, मैं आंखें बंद कर रहा हूं। तुम्हारे बाएं पैर पर एक तिल है, दाएं पैर पर मच्छर ने काटा है, सही ना? जिंग जिंग, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम्हारी तो पत्नी है ना? पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए एक चाहिए। लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी बनने को राजी हो जाओ तो वो पत्नी बदल दी जाएगी, फौरन बदल दी जाएगी। तुमसे शादी करूंगा। सच में या झूठ? झूठ बोला तो कुत्ता बन जाऊं। कट 10 लाख। बंगला, किंग दाव, गाड़ी। देखो, तो ये सब कुछ मेरे लिए है? बिल्कुल तुम्हारे लिए। तुम्हें न दूं तो किसे दूं? तुम रुको जरा, मुझे फिर से अच्छे से सोचने दो। मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा ये तथाकथित बॉयफ्रेंड, क्या वो तुम्हें ये सब दे सकता है? मैं तुमसे कहता हूं, एक खूबसूरत औरत के पास पैसा नहीं हो तो कुछ नहीं होता। अपने इस हालत को देखो यार, तुम्हारी उम्र तो मेरी मां जैसी हो गई है। ठीक है, तुम इसे पहले ले जाओ। जब तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर देना।
रुको जरा। मेरे पास लाइसेंस है पर मैं गाड़ी नहीं चला सकता। हेलो, पसंद है, सच में पसंद है। ठीक है, बाय। हेलो, नमस्ते। जिंग जिंग, मैं शिंगनान हूँ। तुमने फोन क्यों किया? मैं चाहता हूँ तुम बीजिंग आ जाओ। क्या हुआ, तुम सफल हो गए? नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और सुनो, मैं अभी बीजिंग नहीं आना चाहती। क्यों? कुछ हुआ क्या? नहीं, शेंगनान। चलो हम अलग हो जाते हैं। क्यों? ठीक है, मैं समझ गया। पापा, पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी पापा नहीं ना रहे। हाँ, मम्मी क्यों नहीं ना रही? कुछ नहीं, बस वो नहीं आ रही तो नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ वो आए। मैं भी चाहता हूँ, पर वो नहीं आ रही। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, मेरे पास पापा है। छोटी बच्ची, क्या होगा? पापा के पास यांग यांग है, बस काफी है। चलो, सोने का वक्त हो गया। लेट जाओ। हाथ दो। नींद आ रही है, सो जाओ।
जो सर, जब भी आपको समय मिले पे की वेबसाइट पर एक बार देख लीजिए। एक पिता बेटी की सबवे में गाने की वीडियो है। यह गायक कुछ दिन पहले हमारी कंपनी आया था। मैंने उसका सीडी भी सुना है, अच्छा गाता है। आप भी सुन सकते हैं जब वक्त मिले। नगर निगम वाले आ गए। यांग, पापा बीजिंग छोड़ना चाहते हैं। पापा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे डर क्यों रही हो? मैं जल्दी लौट आऊंगा, मेरा इंतजार करना, ठीक है? पापा, सच में वापस आओगे? बिल्कुल, मैं बस कुछ काम से जा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, चिंता मत करो, पापा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम जाकर मेरी मम्मी को ढूंढो ना। छोटी शैतान, तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। ए ना। हाँ। क्या हमारे पास पैसे नहीं है? बस बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे न हो तब भी पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो मैं अनाथालय चला जाऊंगा। फोन उठाओ। हेलो। मैं शिंगनान हूँ। तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? तुम स्कूल आए हो? मैं डांस रूम में हूँ, तुमसे बात करनी है। मेरे पास अभी समय नहीं है। ब्रेकअप तो आमने सामने होना चाहिए, मैं इंतजार करूंगी। मेरे पास सच में समय नहीं है। पुरानी जगह। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। बहुत दिन बाद यहाँ खाना खाया है। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी तुम कैसे हो। अब दिल को सुकून मिला। मैं चाहती हूँ तुम भी खुश रहो। जरूर रहूंगा। क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा है? मुझसे मिलने आने के लिए शुक्रिया। अगर पैसों की जरूरत हो तो बता देना। नहीं चाहिए, शुक्रिया। तुम कब जा रहे हो? थोड़ी देर में। कल चले जाओ, मैं टिकट खरीद दूंगी। नहीं चाहिए, बीजिंग में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुमने नई गर्लफ्रेंड बनाई है ना? कैसी है? सुंदर है? क्या घर वाले अमीर हैं? सॉरी, मुझे भूख लगी है, पहले खा लेता हूँ, फिर गाड़ी पकड़नी है। तुम आराम से खाओ। यह पैसे रख लो, टिकट खरीदने के काम आएंगे। पहले तो तुम ही इनवाइट करते थे, आज मैं इनवाइट करूंगी। मैं तुम चूचू, तुम्हें तो बस पैसे चाहिए ना? बोलो कितना चाहिए, मैं दे दूंगा। अरे, तुझे लगता है तेरे पास कुछ पैसे हैं? मेरी बंगला तेरी कंपनी से कहीं ज्यादा महंगी है यार। तुमने क्या वादा किया था? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? बार बार बदलते रहना क्या है? तुम धीरे बोलो। तुम चाहती हो कि सब सुन ले। मेरी पत्नी पहले बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, अब वो कर सकती है। अगर वो कर सकती है तो मैं उससे तलाक क्यों लूं? मेरे साथ यह सब मत करो। क्या सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही गर्भवती हो सकती है? मैं तुम्हारे लिए 8 बार गर्भपात करवा चुकी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या तुम आदमी हो? तुम सोचते हो मैं 90 के दशक की हूँ और मुझे बेवकूफ समझते हो, है ना? तुम 70 के दशक के पेशन हो। मैं 80 के दशक का किसी को ढूंढ लूंगी, तुमसे बेहतर होगा। अगर हिम्मत है तो कभी मुझसे मत मिलना। चूचू,
तुम गा क्यों नहीं रहे? तुमने ज्यादा पी लिया है। मुझे फिर से गाओ। तुमने सच में ज्यादा पी लिया है, जल्दी घर जाओ। जल्दी गाओ। गाओ। क्या मुझे तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत है? मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। यान डोंग मत जाओ। तुम नशे में हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कौन सा? वही जो तुमने मिला था, वो बेवकूफ सा, वो गायक जो कई बार हमारी कंपनी आया था। सीडी। वाह, मैंने फेंक दी। तुमने किसने कहा फेंकने के लिए? तुमने। तुम जल्दी से मेरे लिए ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी करो। क्या बकवास संगीत निर्देशक। खैर, मैंने एक तरकीब रखी थी, नहीं तो तुमने मुझे मार डाला होता। तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? नतीजा क्या है? टूट गया। उसे अब मेरी जरूरत नहीं है और मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम परेशान हो। बस एक औरत है, मैं भी हूँ। अगर तुम मुझे नापसंद नहीं करते तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, मत करो। मैं यांग यांग को लेने आया हूँ। कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? शिवबेन तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है। इन दिनों तुम परेशानी में डाल दिया। बेकार की बातें मत करो। किसने तुम्हें धन्यवाद देने के लिए कहा? अगर बच्चे को लेना है तो स्कूल के बाद इंतजार करो। स्कूल के बाद क्यों इंतजार करना है? लकड़ी का टुकड़ा। मैंने यांग यांग को यहाँ स्कूल में डाल दिया है। सच में? हाँ। पर मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे कमा नहीं रहे हो तो पिता कैसे बने? सच में पैसे नहीं हैं, तुम जानती हो। मुझे परवाह नहीं, मुझे यांग यांग पसंद है। चलो मैं उसकी माँ बन जाऊं, हम दोनों आधा आधा। एक्सायोवन, तुम। मैं क्या हूँ? या तो बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करो या फिर उसे रखो ही मत। अब से कम शराब पियो। गाना सुनना हो तो सबवे में मिलो। मुझे जाना है। धन्यवाद। चलो यांग यांग यहीं पड़े। उसकी फीस का इंतजाम मैं करूंगी। बस आधी फीस का ही। मैंने यांग यांग की मां बनने का फैसला कर लिया है। यह जाओ, पैसे कमाओ। पापा, ज्यादा सब्जी खाओ। ठीक है यांग यांग, ज्यादा खाना खाओ, जल्दी बड़ी हो जाओ। पापा, मैं प्ले स्कूल नहीं जाऊंगी। बड़ी होकर सीधे स्कूल चली जाऊंगी। यांग यांग, पापा समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हें प्ले स्कूल जाना पसंद है? पसंद है, पर जब पसंद है तो जाओगी, पैसे नहीं भी हो तो भी। पापा तुम्हें दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहने देगा। चिंता मत करो, पापा के पास तरीका है। थैंक यू पापा। तुम्हें एक्सायोवन टीचर को भी थैंक यू कहना चाहिए।
एक्साइओवन टीचर तुम्हारी माँ बने, ठीक है। तुम्हें ठीक है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। तुम्हें एक्साइओवन टीचर पसंद है? पसंद है, बिल्कुल पसंद है। वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद है? अंदाजा लगाओ। पसंद है। तुमसे पार नहीं। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। दरअसल एक्साइओवन टीचर ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है। शायद वो हम दोनों को पसंद करती है। यांग यांग, तुम्हारे बाल इतने ज्यादा क्यों झड़ रहे हैं? हमेशा से ऐसे ही है। जरूर कमजोरी है। जल्दी ज्यादा सब्जी खाओ। पिछली बार घर छोड़ने के लिए थैंक यू। दरअसल मुझे अभी बहुत जरूरत है चोट भरने की दवा की, जैसे कि तुम्हारे गाने। वैसे भी मैं इतनी खुश नहीं हूँ। चलो तुम्हारे लिए एक गाना गाती हूँ, शायद तुम्हारे लिए ठीक रहे। चलो।
चुचू मुझे माफ करना, मुझे जल्दी जाना है। यांगयांग को भी लेना है। फिर से यांग यांग? आखिर यांग यांग है कौन? मेरी बेटी। तुम शादीशुदा हो? मेरी तो अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो क्या यह गैरकानूनी बच्चा है? क्या बात कर रहे हो? वह एक अनाथ है, मैंने उसे गोद लिया है। तो क्या वह तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी? हाँ। वह मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यांगयांग बहुत प्यारी है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगी। शायद। उसकी बात छोड़ो। शेंगनान, मुझे तुम्हारे गाने बहुत पसंद है और तुम भी बहुत पसंद हो। क्या आज रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो? चुचू, मुझे सच में जाना होगा। शेंगनान। मैं चलता हूं। शेंगनान। क्या हम खाना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। मम्मी पापा, शुक्रिया। यांग यांग बहुत अच्छी है। आओ, खाना खाओ। माफ करना। तुम बहुत लापरवाह हो। बच्चे को लेने में भी देर हो गई और वह भी बहुत ज्यादा। अब ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है। आओ बेटा, मम्मी मदद करती है। पापा, आज किंडरगार्टन में मेरा सिर चकरा रहा था। शिवानी टीचर को पता है? नहीं। पहले कभी चकराया है? हाँ। पहले मम्मी पापा मुझे सिर चकराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे और फिर मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैं नहीं बताना चाहता था। मुझे सिर चकराने के लिए डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है। अगर डॉक्टर के पास गए और तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। अरे ये छोटू क्या बक रहा है? अगर मैं तुम्हें नहीं चाहता तो तुम्हें घर क्यों लाता? अभी सिर चकरा रहा है? नहीं। अगर फिर चकराए तो मुझे बताना। इन दिनों मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ना मत। चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शाओवेन, यांगयांग की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम उस पर ध्यान रखना, कोई बात हो तो मुझे फोन करना। क्या यांग यांग बीमार है? उसने कहा कि उसे चक्कर आने की आदत है और मैंने देखा कि उसे हाल ही में बहुत बाल झड़ रहे हैं। रविवार को मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। यह कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। और अस्पताल जाने में बहुत पैसे लगते हैं। चिंता मत करो बच्चे, चलो चलते हैं। शाओवेन, तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। चिंता मत करो दोस्तों, मैं संभाल लूंगा। हेलो।
उठाओ, जल्दी उठाओ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। हेलो। अरे आखिरकार कनेक्ट हो गया। नमस्ते, मैं बर्डमैन आर्ट्स कंपनी से हूँ। क्या आप शेंगनान हैं? हाँ, मैं बात यह है कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं, आपसे और आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। क्या बात है? कंपनी आप लोगों को प्रमोट करना चाहती है। कल ठीक रहेगा, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। कल है ना? ओके ओके। हाँ ठीक है। कल आप अपनी बेटी को साथ ले आइएगा। ठीक है, अलविदा। बहुत अच्छा, तुम्हारा बड़ा योगदान है। कल तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। इस तरह बॉस को बेवकूफ बनाते रहोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। हेलो। हेलो, क्या यांग यांग बेहोश हो गई है? हम अभी अस्पताल में हैं। मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चूचू। शाओवेन। यांग यांग कैसी है? क्लास के दौरान बेहोश हो गई। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? दिखाने की जरूरत नहीं है, यांग यांग को कितनी देर हो गई? शीघ्र ही आ जाएगी। तुम किससे बात कर रहे थे? लाइन बसी रहती है। दोस्त के पास कुछ काम था। मैं परेशान हो रहा था, तुम तो। डॉक्टर, यांग यांग कैसी है? बच्चे के माता पिता कौन है? मैं उसके पिता हूँ। मैं उसकी माँ और शिक्षिका भी हूँ। आप में से निर्णय लेने वाला कौन है? इस बच्चे को जन्मजात ल्यूकेमिया है। क्या? जन्मजात ल्यूकेमिया? डॉक्टर, आपने जरूर गलती की है। पहले मेरी बात सुनिए। टेस्ट रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। ये बच्ची कुछ महीने पहले हमारे अस्पताल आई थी। रिकॉर्ड मौजूद है। सच कहूं तो उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यांग यांग को आखिर क्या हुआ है? धीरे बोलो, बाहर आकर बात करते हैं। जन्मजात ल्यूकेमिया। कितनी बेचारी बच्ची है। इसके माता पिता भी बहुत बेरहम हैं। असल में उसके माता पिता को बीमारी के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। आपको कैसे पता? डॉक्टर ने अभी बताया, पहले वे यहाँ इलाज करवाने आए थे। उसके माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्ची अभी कितनी छोटी है। आप शिकायत मत करो। ज़ियाओवेन, क्या तुम यांग यांग की देखभाल करोगी? मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल, वह मेरी भी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे? पहले तुम उसकी देखभाल करो, मुझे रास्ता मिल जाएगा। शेंगन, अंदर आओ। तुम बीमार नहीं थी? झूठ बोला था। बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें और समय देने के लिए बुलाया। तुम तो यांग यांग के साथ अस्पताल गई थी। इतनी जल्दी कैसे आ गई? चूचू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद? बोलो, मैं जरूर मदद करूंगी। यांग यांग को ल्यूकेमिया हुआ है, मुझे पैसे चाहिए। शेंगन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो बस हम दोनों का वक्त चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हर पार्टी पर कोई पराया बच्चा बिजली का बल्ब बनकर खड़ा रहे। मैं तुम्हारा प्यार किसी और के साथ बांटना बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुत्ते के साथ भी नहीं।
तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। अगर पैसे नहीं देने तो छोड़ो, पर पराया बच्चा बल्ब क्या है? इतनी बेअदबी से बात कर रही हो। शेंगन, माफ करना। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। छोड़ो, मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। शायद तुम मुझे वादा करो। बस आगे से यांग की परवाह मत करना, मैं माफ कर दूंगी। और यांग की इस बार की मेडिकल फीस मैं पूरी दे दूंगा। शेंगनान, ठीक है ना? नहीं, मैं खुद हल कर लूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। कौन जिद्दी है? ताकत है तो फिर मुझसे मत मिलना। यांग, तुम जाग गए? पापा, मुझे क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है। यांग, कुछ नहीं है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। पापा यही है, डरने की जरूरत नहीं। और मम्मी भी यही है। मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। पापा अभी उन्हें ढूंढने जा रहा है, ठीक है? शियावेन, तुमने बहुत मेहनत की। ठीक है, सावधान रहना। आओ, एक चुंबन दे दो। यांग, कुछ खाने का मन है तो मम्मी तुम्हारे लिए एक सेब छील कर देती है। नमस्ते, माफ कीजिए, आपको फीस जमा करानी है। मैं जानता हूँ, कल आऊंगा। तुम कब अस्पताल आओगे? कैसे चले गए और कई दिन हो गए? कहाँ हो? मैं भूमिगत मार्ग में हूँ। यांग कैसी है? ठीक ठाक है। और हाँ, पैसों का क्या हाल है? वहां पहुंचकर देखते हैं। मैं जल्द ही पहुंच रहा हूं। जन्मजात ल्यूकेमिया शिशु अवस्था से ज्यादा जीवित नहीं रहते। वो वाकई एक चमत्कार है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। सच में जरूरत नहीं है। बस उसे बचे हुए समय में खुश रहने दो। यही तुम्हें करना चाहिए। हेलो डॉक्टर। तुम ये क्या कर रहे हो? मेहरबानी करो डॉक्टर, मुझे और थोड़ा समय दीजिए। मैं पैसे जुटाने की कोशिश करता हूं। ये पैसे की समस्या नहीं है, नहीं अस्पताल के नियमों की। अगर वाकई कोई उम्मीद होती तो हम पूरी कोशिश करते। मैंने देखा तुम सीधे इंसान हो, इसलिए समझा रहा हूं। बस मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ गवा दो और आखिर में कुछ भी न बचे। मेहरबानी करो डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। वह सिर्फ 5 साल की है। तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूं। डॉक्टर भी एक जान बचाना चाहते हैं। अभी सबसे जरूरी पैसे इकट्ठा करना नहीं है,
बल्कि उसके आखिरी दिन अच्छे से बिताना, समझे? चलो सुपरमार्केट में यांग यांग के साथ शॉपिंग करते हैं। हाँ, मैं सुपरमार्केट नहीं जाऊंगी। पापा यांग यांग के लिए खिलौना लेंगे। आप लोग सुपरमार्केट जाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे सुपरमार्केट ले गए थे, फिर छोड़ दिया। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। यांग यांग अच्छी बच्ची है। मम्मी पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मम्मी पापा यांग यांग से बहुत प्यार करते हैं। अगर यकीन नहीं तो पापा तुम्हें हमेशा गोद में लेकर रहेंगे। पापा हमेशा तुम्हें गोद में लिए रहेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल मुझे वापस बुला रहे हैं। तुम ज्यादा दुखी मत हो। तुम जल्दी वापस जाओ, तुमने बहुत मेहनत की। वैसे इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? चिंता मत करो, न चोरी के हैं न लूट के, तुम परेशान मत हो। ठीक है, अगले हफ्ते यांग यांग को वापस प्ले स्कूल भेज दो, उसे वहाँ का माहौल पसंद है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। फिर मैं खुद यांग यांग को लेने आऊंगा। तो तुम संभल कर। मैंने पहले उठाया तो मेरा हुआ पापा। जब यांग यांग बड़ी हो जाएगी तो पापा के कपड़े भी धोएगी। सिर्फ चक्कर नहीं आ रहे, बुखार भी है, खून की कमी, बाल झड़ रहे हैं। पापा आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? कुछ नहीं, कल रात अनजाने में सो गया। कल रात आप रोए थे। नहीं तो, यांग यांग कितनी समझदार है। पापा तो खुश हो रहे हैं, रोएंगे क्यों? मैं भी खुश हूँ। खुश रहो तो ठीक है। आओ पापा तुम्हें कपड़े पहनाते हैं, ठीक है? यांग यांग, तुम्हारी कोई इच्छा है? पापा अब अमीर हो गए हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अमीर कैसे हुए? तुम अंदाजा लगाओ। गाना गाकर कमाए। सही अंदाजा लगाया। यांग यांग दिन ब दिन चतुर होती जा रही है। सच में, अगली बार मैं भी पापा के साथ अंडरपास में गाना गाऊंगी। बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और फिर एम्यूजमेंट पार्क जाऊंगी। कोई बात नहीं। मुझे बर्थडे केक भी चाहिए। यह भी कोई बात नहीं है यांग यांग। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्मदिन कब है? नहीं पता। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगाओ। क्योंकि आप मेरे पापा हैं। फिर से सही अंदाजा लगाया। तुम इतने समझदार कैसे हो? क्योंकि पापा समझदार है, इसलिए यांग यांग समझदार है। यह बात बहुत अच्छी लगी। आओ पापा एक चुंबन देते हैं। और क्या इच्छा है?
मैं बड़े घर में रहना चाहता हूँ। यह घर बहुत छोटा है। यह तो और भी आसान है। आगे से हर दिन तुम बड़े घर में रहोगे। तुम्हारी इच्छाएं तो बहुत हैं। क्या इच्छाएं बहुत ज्यादा है? अगर पैसे कम पड़े तो मैं बाद में कहूँगा। ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जितना चाहोगे पापा पूरा करेंगे। मेरी एक और आखिरी इच्छा है। बोलो। एक माँ चाहिए। ठीक है, पापा पूरा करेंगे। चलो गाना गाकर पैसे कमाते हैं। पापा मुझे खुद चलने दो, आप बहुत थक गए हैं। पापा नहीं थके, वो नहीं रहो। फिर भी मुझे खुद चलने दो। ठीक है फिर आओ, तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ साथ चलते हैं। शी यांगयांग में यांगयांग, तुम हो मेरे अच्छे यांगयांग। हैंडसम पापा, कूल पापा, आप हो मेरे अच्छे पापा। पापा मैं थक गया हूँ। तो थोड़ा आराम करो, पापा गोद में लेकर चलें, ठीक है? यह थोड़ा पी लो। आओ पापा गोद में लेते हैं। नगर निगम वाले आ गए। रुको रुको, रुक जाओ। पैसे हमारे हैं। तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे? मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूं। तुम दोनों के पास पैसे हैं? ज्यादा नहीं है, सब निकालो। बच्चे, ये लो। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। चलो। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। यांगयांग, आज क्या खाना है? नूडल्स। तुम मेरे साथ रोज नूडल्स खाते हो, आज बदलते हैं। पापा मुझे पूरा शरीर कमजोर लग रहा है। तो हम कुछ अच्छा खाएंगे ताकि ताकत आए।
सोच लिया क्या खाना है? हाँ, सोच लिया। चलो चलते हैं। आओ। पापा, क्या अब खा सकते हैं? बिल्कुल। आज बहुत शानदार है। धन्यवाद पापा। जल्दी खाओ, ज्यादा खाओ। जल्दी खाओ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चूचू। कौन सा चूचू? तुम कौन हो? इतना खाना लिया, खा पाओगे? पापा, यह कौन है? गलत पहचान लिया। क्या देख रहे हो? पागल हो क्या? माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। मैं समझा तुम मेरी दोस्त हो, इतना जिद्दी होने की जरूरत नहीं। कौन जिद्दी है? मैंने माफी मांग ली, वह बस एक बच्ची है। मैं बस उसे खुश करना चाहता था। इतनी बेअदबी से बात मत करो। बाकी रख लो। आओ। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? अंदाजा लगाओ। यह घर जाने का रास्ता नहीं है। घर जाने का ही है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हमने यह रास्ता नहीं लिया। पापा यांगयांग को एक सरप्राइज देने वाला है। क्या सरप्राइज? फिर से अंदाजा लगाओ। पापा, जल्दी बताओ, क्या सरप्राइज है? नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ ना। नहीं बताऊंगा। बताओ ना। यांगयांग, क्या यह सरप्राइज है? हाँ, बिल्कुल है। यांगयांग, पापा तुमसे हमेशा प्यार करेगा। अब से यांगयांग यहां रह सकती है। कल हम मनोरंजन पार्क जाएंगे। धन्यवाद पापा। हम एक्साई एओवेन की माँ को भी लेकर चलते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। कोई इच्छा मांगो। क्या बोल सकती हूँ? हाँ, जरूर। मैं चाहती हूँ कि तुम और पापा साथ रहो।
क्या हुआ डायरेक्टर? शेंगनैन को फोन करो। नहीं, मत करो। शेंगनैन, तुम्हें क्या हो गया है? यांग यांग कहाँ है? माफ करना, वह नहीं आ सकती। क्या मतलब नहीं आ सकती? मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यांग यांग का इलाज कराने के लिए किया था। कौन सा इलाज? क्या बकवास है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उसे बीमारी थी, वह मर गई। मर गई? मर गई? तो तुम मुझसे क्या झूठ बोल रहे हो? बस तुम अकेले रह गए हो। हम तुम्हें कैसे प्रमोट करेंगे? हमें तो तुम दोनों के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट चाहिए था, और ऑनलाइन तुम दोनों की पॉपुलैरिटी। अब बस तुम अकेले हो। तुम्हारी क्या औकात है? ये पैसे की बात नहीं है। कल कोर्ट में मिलते हैं। चले जाओ यहां से। सच में जा रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है। मेरे लिए नहीं रुकोगे? तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा। तुम्हें जानकर बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखना। यादगार के तौर पर रख लो। हेलो, यांग यांग? यांग यांग, तुम कहाँ हो यांग यांग? यांग यांग, मैं मम्मी हूँ यांग यांग। बोलो ना, प्लीज बोलो। यांग यांग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुमने यांग यांग से वादा किया था कि मुझे उसकी मम्मी बनने दोगे। यांग यांग अब नहीं रही। तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। मेरे लिए शायद बचना ही सबसे अच्छा रास्ता है। लड़कियां भी तुम्हें नहीं रोक पाई। मेरी तो बात ही छोड़ दो। तुम हो। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूं। माफ करना, मैं अब और नहीं गाऊंगा। मैं बीजिंग छोड़ रहा हूं। क्यों? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
शायद। तो बहुत अफसोस की बात है। मैं तुम्हारा गाना फिर से सुनना चाहता हूं, लेकिन अब कोई मौका नहीं है। अगर आपकी रुचि है तो मुझे फोन करें। माफ करें, मैंने आप सबको धोखा दिया है। मैंने आपकी कहानी इंटरनेट पर पूरी पढ़ ली है। निदेशक ली को कंपनी से निकाल दिया गया है।